दोस्तों आजकल क्रेडिट कार्ड का क्रेज चल रहा है। हर जगह पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, चाहे ऑफलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे डिनर हो, चाहे मूवी का टिकट हो, हर जगह पे क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जितना तेजी से आजकल क्रेज बढ़ा है, उतना ही ज्यादा तेजी से इसका फ्रॉड भी बढ़ा है। जी हाँ, क्योंकि फ्रॉड करने के अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक दो नहीं, कम से कम दसों ऐसे तरीके मैं गिनवा सकता हूं जिसका इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड किया जा चुका है और अभी भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, अच्छी बात है, हर जगह पे यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका लिमिट है, कर सकते हैं, आपकी सलाहियत तक कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ना हो जाए, इसी को लेकर के आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आप किसी भी तरह के फ्रॉड के शिकार नहीं होने वाले हैं। तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं, चलिए बारी बारी से बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आप अपने क्रेडिट कार्ड के खर्च का लिमिट सेट कर लें। जी हाँ, आप कहेंगे कि भाई खर्च का लिमिट से फ्रॉड का क्या लेना देना? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी फ्रॉड करने वाला बंदा होता है वो कोशिश करता है कि वन टाइम में, यानी कि एक बार में कार्ड से जितना से ज्यादा पैसे निकाल ले। लेकिन अगर आप लिमिट सेट करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने मंथली 5,000 रुपए लिमिट सेट किया है, तो 5,000 रुपया ही निकाल पाएगा, यानी कि ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मंथली क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेट करना जरूरी है। बल्कि अगर आपको ज्यादा खर्च करने हो तो आप लिमिट को बढ़ा करके खर्च कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली आप एक लिमिट सेट करके रखेंगे, ये आपके फायदे की बात है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि चाहे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, कार्ड को सतर्कता से इस्तेमाल करें, यानी कि सावधानी से इस्तेमाल करें। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप ऑफलाइन आउटलेट पे गए, किसी दुकान पे गए, वहां पे कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आप ये चीज को ध्यान में जरूर रखें कि आपके कार्ड को कोई देख तो नहीं रहा है, आपके कार्ड का इंफॉर्मेशन कोई चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन किसी भी तरह का शॉपिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, अनसिक्योर्ड वेबसाइट ना हो। इसके साथ साथ आप अपने कार्ड का इंफॉर्मेशन कभी भी किसी वेबसाइट पर सेव करके ना रखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसको बड़ा ही लोग हल्के में ले लेते हैं और अपने कार्ड का इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट पर सेव करके रखते हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। जब आपको पेमेंट करना हो पेमेंट कीजिए, इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आप सेव करके मत रखिए। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप अपने कार्ड को या फिर कार्ड की इंफॉर्मेशन को किसी को भी ना दें, यहां तक कि आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, बेहतर होगा आप किसी को ना दें। अगर आप फेवर ही करना चाहते हैं, आप किसी के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप खुद से पेमेंट कर दें। आप खुद से बैठे, खुद से पेमेंट करवा दें, ताकि बात की बात भी बनी रहे और आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन भी ज्यादा लोगों के बीच शेयर ना हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपना कार्ड अपने फ्रेंड्स को दिया, लेकिन आपके फ्रेंड से कोई गलती हुई और उसकी इंफॉर्मेशन कोई और चुरा ले गया, और चुराने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कार्ड होल्डर की होती है। और जितना अमाउंट का फ्रॉड होता है वो सारा का सारा देनदार सिर्फ और सिर्फ कार्ड होल्डर होता है। इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ना कार्ड और ना ही कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी को देना है। वैसे कार्ड की इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर जो होते हैं, यानी कि फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो फोन करके अलग अलग तरह से कार्ड की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कई बार बैंक का एम्प्लॉय बन करके फोन करेंगे कि सर आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन दीजिए, हम आपको कार्ड को रिन्यू कर देंगे। तो इस तरह के कॉल को भी इग्नोर कीजिए, यानी कि किसी भी कीमत पर आप अपने कार्ड या कार्ड की इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करें। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अपने कार्ड का फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया, खास करके व्हाट्सएप के थ्रू भी किसी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि बीच में हमने सुना था कि व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन भी लीक हो गई, तो लीक होने के केस में आपकी कार्ड का फोटो लीक होगा, इंफॉर्मेशन किसी और के पास होगा, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगला और आखिरी यानी कि पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी जो आपके फोन पर आता है वो भी किसी भी कीमत पर किसी को ना दे। और अगर मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपका कोई और प्रोडक्ट आना है, वो भी ओटीपी बेस्ड है, तो आप वहां पे चेक कर लें कि आपके फोन में जो ओटीपी आया है वो वाकई उससे रिलेटेड है। अगर उससे रिलेटेड है तो आप ओटीपी शेयर करके अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर के नाम पे
क्रेडिट कार्ड का OTP ले लिया जाता है। और ये फ्रॉड करने का एक नया तरीका है जो मार्केट में आजकल बड़ा ही धड़ल्ले से चल रहा है कि भाई डिलीवरी बॉय बन करके आया, आपसे OTP मांगा, लेकिन वो OTP आपने बैंक वाला दे दिया और बैंक वाला देने के बाद आपका बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया। तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए OTP को भी किसी के साथ शेयर ना करें किसी भी कीमत पर। और अगर करना ही है तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें कि जो OTP आया है दरअसल वो कहां से आया है, किस चीज से रिलेटेड है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है और ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं का ये तो फ्रॉड होंगे ही नहीं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।